नमस्कार साथियों, मैं व्याख्याता कपिल देव सैनी, कामरा कोचिंग श्री गंगानगर। विद्यार्थियों, मैंने राजस्थान के किले भाग 2 में बताया था कि अब्बुल फजल ने राजस्थान के 4 किलों के बारे में 4 अलग अलग बातें बताई थी। विद्यार्थियों, आपकी मांग जो थी कि सर आप हमारे को राजस्थान के किलों के बारे में और अन्य रोचक जानकारी बताइए, तो विद्यार्थियों मैं आज आपको वो 4 किलों के बारे में रोचक जानकारी बताने जा रहा हूँ। उन 4 किलों के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। वो 4 किले कौन कौन से हैं? विद्यार्थियों, फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता 2013, राजस्थान पुलिस 2010 और 2021 पटवार की भर्ती की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का जो क्रम है वो कौन कौन सा है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस किस किले पर कब कब आक्रमण किया था और क्यों आक्रमण किया था। तो विद्यार्थियों, मैं आपको वो 4 किले बताने जा रहा हूँ, उन जिन किलों के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, कब आक्रमण किया था। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, ये वो जो 4 किले हैं जिनके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, उसमें आता है सबसे पहले नंबर 1 रणथंभौर का किला। रणथंभौर का किला, और ये रणथंभौर का किला है, ये कहाँ है विद्यार्थियों? सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर। विद्यार्थियों, इस अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किले पर आक्रमण कब किया था? 1301 में किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किले पर आक्रमण कब किया था? 1301 में किया था। क्यों किया था? तो विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किले पर आक्रमण किया था, इसके कारण है 3, जिनमें सबसे पहला जो मैं कारण बताने जा रहा हूँ, इसका जो पहला जो कारण है वो यह है, अलाउद्दीन जो खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी, इस अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी का नाम था चिमना। ये चिमना थी, ये मराठा थी। चिमना कौन थी? मराठा थी, महाराष्ट्र से लाई हुई थी। और अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था, उसका नाम क्या था? मीर मोहम्मद शाह। विद्यार्थियों, आपको इस बात का पता होना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी के कौन कौन से सेनापति थे। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे, अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे, उनमें एक आता है कमालुद्दीन, कमालुद्दीन गुर्ग। दूसरा जो सेनापति आता है वो है मीर मोहम्मद शाह। तीसरा जो सेनापति आता है वो है उलुग खां। और चौथा जो सेनापति है वो है नुसरत खां। और 5वां जो सेनापति आता है वो है विद्यार्थियों मलिक कपूर, मलिक कपूर। और जो 6वीं जो महिला सेनापति थी वो थी गुल ही फिरत, गुल ही फिरत। ये अलाउद्दीन खिलजी के 6 क्या थे? सेनापति थे। विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी के ये 6 सेनापति थे। तो क्या होता है, ये अलाउद्दीन खिलजी का ये जो सेनापति है मीर मोहम्मद शाह है, ये अलाउद्दीन खिलजी की जो पत्नी थी चिमना, इस चिमना से ये प्रेम करता था। चिमना से क्या करता था? प्रेम करता था। तो चिमना है मीर मोहम्मद शाह को कहती थी कि मीर मोहम्मद शाह तू मेरे से प्यार तो करता है, लेकिन इस बात का पता अलाउद्दीन खिलजी को चल जाएगा, पता चल जाएगा तो वो अपन को दोनों को किले से बाहर निकाल देगा। तो मीर मोहम्मद शाह चिमना को कहता है कोई बात नहीं, होगा सो देखा जाएगा। तो बच्चों, एक फिल्म में जो गाना है वो मैं आपको इन दोनों की प्रेम कथाओं के आधार पर जो लागू होता है मैं आपको गा करके सुनाता हूँ। चिमना है मीर मोहम्मद शाह को कहती है, क्या कहती है? तुम्हें लाख छुपाओ प्यार मगर
दुनिया को पता चले जाएगा। तो मीर मोहम्मद शाह चिमना को क्या जवाब देता है? लेकिन छुप छुप करके मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। अब बच्चों क्या होता है, इन दोनों की प्रेम का पता चल गया अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है विद्यार्थियों, इस चिमना को बुलाता है और कहता है चिमना इधर आओ। तो चिमना घबरा जाती है और मीर मोहम्मद शाह को बोलती है कि मीर मोहम्मद शाह, अपने दोनों का प्रेम का पता चल गया है। तो विद्यार्थियों दोनों क्या करते हैं, दिल्ली से ये भागते भागते कहाँ आ जाते हैं, रणथंभौर आ जाते हैं। और रणथंभौर के किले का शासक कौन था? हमीर देव चौहान था। हमीर देव चौहान ने इनको क्या दे दी? शरण दे दी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव चौहान को बोला, हे हमीर, तेरे किले के अंदर मेरी पत्नी चिमना और मेरा सेनापति आया हुआ है, उनको किले से बाहर निकाल। हमीर देव चौहान कहता है मरना कबूल है लेकिन चिमना को नहीं दूंगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किले पर आक्रमण किया था, ये इसका मुख्य कारण था। दूसरा जो कारण है बच्चों वो क्या है? दूसरा कारण बताने जा रहा हूं अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर के किले पर आक्रमण करने का। अलाउद्दीन खिलजी था वो विस्तारवादी नीति अपनाना चाहता था। कौन सी नीति अपनाना चाहता था? विस्तारवादी नीति अपनाना चाहता था। और इसका जो तीसरा जो मुख्य जो कारण था, अलाउद्दीन खिलजी का जो ताऊ था वो था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था बच्चों? जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी ने 1292 में रणथंभौर के किले पर आक्रमण किया था। तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किले पर आक्रमण किया तब हमीर देव चौहान ने जलालुद्दीन खिलजी को किले से भगा दिया था। अर्थात जलालुद्दीन खिलजी हमीर देव चौहान से डर करके वापस दिल्ली जाने लगा। तब जलालुद्दीन खिलजी ने यह कहा था, मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल बराबर भी नहीं समझता। तो विद्यार्थियों अलाउद्दीन खिलजी अपने ताऊ जलालुद्दीन खिलजी के अपमान का बदला लेना चाहता था। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किले पर आक्रमण किया। उसके 3 कारण ये जो थे वो मैंने आपको प्रस्तुत कर दिए हैं। अब मैं बात करता हूँ दूसरा किला। दूसरा जो किला है वो आता है रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ का किला। सॉरी, रणथंभौर तो पढ़ लिया हमने। अब आता है नंबर 2। नंबर 1 पढ़ा रणथंभौर, ये पढ़ लिया हमने। नंबर 2 बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के बारे में। चित्तौड़गढ़ का जो किला है, इस रणथंभौर के किले पर तो आक्रमण किया था 1301 में। अब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण किया था 1303 में। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण क्यों किया था विद्यार्थियों, आप सबको पता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में रानी पद्मिनी की जो कहानी बताई थी। बच्चों क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी जब रणथंभौर के किले पर आक्रमण कर लेता है तो क्या होता है, चित्तौड़गढ़ के किले का जो शासक था राव रतन सिंह, उसकी जो रानी थी पद्मिनी, कहते हैं कि बहुत सुंदर थी। तो अलाउद्दीन खिलजी उस रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। इसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण किया था। इसके बाद में बच्चों नंबर 3 आता है अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के क्रम में सिवाना का किला। सिवाना का जो किला है बच्चों आपको बताना चाहता हूँ मैं, बाड़मेर में है सिवाना का किला। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले पर आक्रमण किया था 1308 में। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले पर आक्रमण कब किया? 1308 में किया। क्यों आक्रमण किया? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी सोचा कि जब मैंने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण कर लिया, 1303 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर लिया, तो जब मेरा विस्तार जब यहाँ तक पहुँच गया तो क्यों न मैं पश्चिम राजस्थान तक मैं मेरे विस्तार को फैलाऊँ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में सिवाना के किले पर आक्रमण किया था। और विद्यार्थियों आपको इस बात का भी पता होना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया था तब अपने पुत्र खिज्जर खां को चित्तौड़ का शासक बनाया था। और खिज्जर खां ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? खिज्जराबाद रखा था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1308 में सिवाना पर आक्रमण कर लिया था और सिवाना पर अधिकार कर लिया था तो सिवाना का नाम क्या रख दिया था? खैराबाद रख दिया था। क्या नाम रख दिया था? खैराबाद रख दिया था। उसके बाद बच्चों अलाउद्दीन खिलजी ने जो चौथा जो किला है वो था जालौर का किला।
जालोर का किला। और ये जालोर का किला है बच्चों, आपको पता होना चाहिए जालोर में ही है। जालोर के किले को सुवर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है, सुवर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। और आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, जालोर का जो किला है ये कौन सी नदी पर बसा हुआ है? शूकड़ी नदी पर बसा हुआ है। कौन सी नदी पर है? शूकड़ी नदी पर बसा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर के किले पर आक्रमण किया था। विद्यार्थियों, आपसे प्रश्न ये पूछेगा, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के किलों पर आक्रमण किया, उनकी विजयों का जो क्रम है वो किस प्रकार से है? तो विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए 1301 में रणथंभौर के किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और रणथंभौर के किले का जो शासक था वो हमीरदेव चौहान था। हमीरदेव चौहान के सेनापति थे रणमल और रतिपाल। वो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में राजस्थान में पहला एक शाखा हुआ था। कहने का मतलब, हमीरदेव चौहान और हमीरदेव चौहान के सेनापति रणमल व रतिपाल जब युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते मारे गए थे, तब केसरिया हुआ था। और उसकी जो रानी थी रंगा देवी और उसकी बेटी थी देवल दे, वो जल में कूद करके जौहर कर ली थी। पता होना चाहिए विद्यार्थियों, राजस्थान का एकमात्र जलीय जौहर और राजस्थान का पहला साका 1301 रणथंभौर के किले में हुआ था। विद्यार्थियों, आपको इस बात का भी पता होना चाहिए, अमीर खुसरो ने एक बात बोली थी जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किले पर अधिकार कर लिया था। क्या कहा था? आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर बन गया है। बच्चों, इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण किया था। चित्तौड़गढ़ का शासक था रावल रतन सिंह, उसके सेनापति थे गोरा और बादल। वो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए थे। पुरुषों के नेतृत्व में केसरिया हुआ था और रानी पद्मिनी 1600 सहेलियों के साथ अग्नि में कूद करके जौहर कर ली थी। ये यहाँ पर दूसरा शाखा हो जाता है, यानी अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा विजय का क्रम हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने फिर 1308 में शिवाना बाड़मेर में वहाँ आक्रमण किया था। विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए शिवाना का शासक उस समय कौन था? शीतल देव, या उसको शीतल देव भी कहते हैं, शीतल देव चौहान। कौन था? शीतल देव चौहान। इस शीतल देव चौहान का एक विश्वासघात सेनापति था जिसका नाम था भांवला पंवार। भांवला पंवार ने अलाउद्दीन खिलजी को इस किले के अंदर एक तालाब था, उस तालाब का नाम था भांडेलाव तालाब, उस तालाब का भेद बता दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने उस तालाब के अंदर गाय का रक्त मिला दिया था और वो पानी दूषित हो गया था। और फिर वहाँ की जनता परेशान हो गई थी, तो मजबूरी में आकर के शीतल देव चौहान अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करता है और मारा जाता है, अर्थात वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में शिवाना पर अधिकार करने के बाद शिवाना का नाम क्या रख दिया था? खैराबाद रख दिया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर के किले पर आक्रमण किया था। विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए, जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में रणथंभौर के किले पर आक्रमण किया था, उस समय यहाँ का शासक कौन था? काहनड़देव चौहान था। कौन था बच्चों? काहनड़देव चौहान था। काहनड़देव चौहान के नेतृत्व में पुरुषों ने केसरिया किया था और रानियों के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया था। विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1303 में जालोर पर आक्रमण किया था और जालोर पर आक्रमण करने के बाद यहाँ विजय प्राप्त कर ली थी, अधिकार कर लिया था, उसके बाद जालोर का नाम क्या रख दिया था? जलालाबाद रख दिया था। इस प्रकार विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का जो क्रम है वो इस प्रकार से था। तो अब आपको याद होना चाहिए, पुनः मैं बता देता हूँ, 1301 रणथंभौर, 1303 चित्तौड़गढ़, 1308 शिवाना, 1311 जालोर के किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अधिकार कर लिया था। ये अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का क्रम है। विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका जो प्यार है ये मेरे पर ऐसे ही बना रहे। विद्यार्थियों, मैं भाग नंबर 4 में राजस्थान के किलों के बारे में और आपको अन्य रोचक बातें मैं आपको बताऊंगा। विद्यार्थियों, मैं जो आपको ये बातें बताने जा रहा हूँ, ये बताई जो बातें मैंने बताई हैं, ये आपकी परीक्षा में बिल्कुल जो कि त्यों हुबहू ऐसे कैसे आएंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ना। ठीक है, धन्यवाद।